मैं पर्दा करती थी, लेकिन सौतेली माँ हर रोज घर में आए अपने नामहरम रिश्तेदारों के सामने मुझे भेज देती। एक दिन अमेरिका से इनकी भाभी आई। वो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करके चली गई, तो तैश में आकर अम्मा ने मेरा दुपट्टा छीना और सड़क पर धकेल दिया, क्योंकि वो वहाँ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। मैं खुद को हाथों से ढांपते हुए सजदे में गिर गई और गिड़गिड़ाकर अपनी इज्जत की दुआ मांगने लगी। तभी किसी को खुद पर चादर डालते महसूस किया। सर उठाकर देखा तो हैरत से गंग रह गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी हर रात इसी सोच में कट जाती कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। बहुत सोचने पर भी मुझे मेरी कहीं गलती नजर नहीं आती थी। यही सोचते हुए कि आखिर मेरा क्या बनेगा, मैं अपने बिस्तर पर लेट गई थी। बिस्तर भी क्या था, आराम करने लेटी तो यूं महसूस होता जैसे कांटों पर लेटी हुई हूँ। मुझे जिंदगी ने सिर्फ और सिर्फ सब्र करना सिखाया था। यूं ही रात गुजर गई और नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ। मैं नमाज के लिए उठी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद मैं जय नमाज से नहीं उठी थी। आंखों में आंसू लिए अपने रब के साथ बातें करने में मसरूफ हो गई। मेरा क्या गुनाह है अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर अमीन बोलती हूँ। बस मेरी इज्जत की हिफाजत करना। ये इज्जत बेशक तेरी ही दी हुई है और बेशक तू ही रहनुमा है। मेरी हिफाजत कर, मुझे इन नजरों से बचा जो मेरी बर्बादी का तमाशा देख करने आ जाते हैं। मुझे जाए नमाज पर बैठे बैठे फजर की अजान होने लगी थी। तभी मैंने फजर की नमाज अदा की थी। अपने अज़कार पूरे करने के बाद मैं यूं ही हिजाब बंदे घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। आज फिर मेरी सौतेली अम्मा के कुछ जाने वाले घर तशरीफ ला रहे थे, और ये बात जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी इज्जत को आज फिर से उछाला जाएगा। यही सोच सोच कर मेरी जान हलकान होती जा रही थी। ये तो रोज का मामूल हो चुका था। अम्मा हर रोज किसी न किसी की दावत रख लेती और ना सिर्फ सारे घर के काम मुझसे करवाती, बल्कि मेरे पर्दे का मजाक उड़ाया जाता, मुझे बेइज्जत किया जाता, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ थी। सारे काम करके मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मेरी जिंदगी में जरा बराबर भी तब्दीली नहीं आती थी। रोज एक अच्छी उम्मीद लेकर सोती, रोज वही माहौल आंखों को देखने को मिलता। आज मुझे बहुत तेज बुखार भी था, लेकिन चाहे मैं जीती या मरती, घर का काम तो मुझे ही करना था। अम्मा की अपनी भी एक सगी बेटी थी, लेकिन उसे अम्मा ने अपनी हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था। उसे कोई काम कहना शायद कबीरा गुनाह समझा जाता था, और मुझे किसी मुफ्त की चाकरी की तरह रगड़ा जाता था। मैं किसी बात से इनकार नहीं करती थी। अम्मा की हर ज्यादती को बर्दाश्त करती, इनका हदिया हर जुल्म सहती थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे माँ की ममता की जरूरत थी, मुझे शफकत की जरूरत थी। लेकिन मेरे नसीबों में माँ की ममता नहीं थी। न जाने अम्मा को मुझसे किस बात की चिढ़ थी। कौन सा जख्म था जो मेरी वजह से अम्मा को लगा था, जिसे अम्मा भुला ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, क्योंकि सौतेली बहन के साथ साथ मेरी सौतेली माँ भी मुझसे नफरत करती थी, और इस बात का इजहार वो अपने लफ्जों के तीर चलाते हुए कर जाती थी। मैं बहुत मजबूर होकर रह गई थी। आज सुबह भी जब मैं बुखार में तप रही थी, तभी अम्मा ने मुझे आकर मुखातिब करते हुए कहा, देखो लड़की, आज मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो खाना देर से बने और मेरे मेहमानों को ये बात बुरी लगे। मेरे आने वाले मेहमान यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। तो मेरे मुंह से क्या निकला कि वो रुकेंगे। मेरी बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि अम्मा ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्यों होल पड़ने लग गए हैं? मेहमान मेरे हैं, तुम फजूल में नहुसत फैला रही हो। तुम्हारी माँ के घर नहीं आ रहे, मेरे मेहमान मेरे घर में आ रहे हैं। मैंने नजरें झुका ली थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ का गुस्सा तो आसमान छूने लगा था। वो जो काम मुझे बोलती जा रही थी, मैं नजरें झुकाए हाँ में सर हिलाते जा रही थी। तभी एक जोरदार आवाज मेरे कानों में पड़ी, अब यहाँ क्या हाँ हाँ ही करती रहोगी, या कोई और काम भी करोगी? हाथ पांव भी चलाओगी? सफाई क्या तुम्हारी माँ आके करेगी? मुझे बहुत दुख होता था जब सौतेली माँ मुझसे सारा काम भी करवा लेती थी और मेरी माँ को भी बुरा भला कहती थी। कई दफा मैंने इस बात से अपनी माँ को टोका था कि मेरी मरी हुई माँ को गाली मत दिया करे। इनकी क्या गलती थी? अगर कोई गलती मुझसे हो जाती है तो मुझे जितना मर्जी बुरा भला कह लिया करे, लेकिन मेरी माँ को बुरा मत कहा करे। शायद इन्हें मेरी माँ को बुरा कहकर मुझे तकलीफ पहुंचाने में मजा आता था, इसीलिए वो हमेशा मेरी माँ की ही जात पर बात करती थी। मैं खामोशी से नजरें झुकाए सारे घर की सफाई में लग गई।
कई घंटे मुझे सफाई करने में लगे। सबने घर में इस कदर गंद फैला रखा था, जो कपड़े जहां पर तब्दील करता वहीं फेंक देता, जो बर्तन जहां पर खा के रखा जाता वहीं पर पड़ा रहता। सारी जिम्मेदारी मेरी थी। सबके कमरों में जा जाके बर्तन इकट्ठे करना, इनके कपड़े इकट्ठे करना, सब कुछ मेरा ही काम था। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता कि घर की दो बेटियां हैं, एक बेटी के साथ इतना लाड प्यार और इतनी इज्जत से नवाजा जाता, और दूसरी बेटी के साथ इस कदर जुल्म और ज्यादती की जाती। कई बार मैंने अब्बा से इस बात की शिकायत भी की, लेकिन अब्बा भी मेरी कहाँ सुनते थे। कभी कभी तो कह देते कि अच्छा मेरी बेटी तुम सब्र करो, और कभी कभी माँ के पीछे लगकर मुझे ही झाड़ देते और चुप करवा देते। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। मैं भी सबर करके बैठ गई थी। आज जो मेहमान आने वाले थे वो आउट ऑफ कंट्री से आने वाले थे, और वो अम्मा की भाभी थी। अम्मा ने अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाकर बिठाया था। यूं मालूम होता था जैसे मेहमान अम्मा से मिलने नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांगने आ रहे हैं, और मुझे मासियों की तरह काम में जुटा रखा था। छोटी बहन को साफ सुथरे कपड़े पहने देखा तो मेरे दिल में भी ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी साफ सुथरे कपड़े पहन लूं। इसमें अम्मा और अब्बा की तो इज्जत होगी। मैंने भी हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े तब्दील किए, सर पर अच्छी तरह से दुपट्टे के साथ हिजाब किया और दोबारा से किचन का रुख किया। मुझे यूं तैयार श्यार होता देखकर अम्मा शदीद गुस्से में आ गई और मुझसे उलझ पड़ी। तुम्हारी क्या शादी होने वाली है जो तुम इतनी बन ठन कर चल फिर रही हो? कहीं पर भी मेरी बेटी की नकल उतारने से पीछे ना रहना। तुमने देखा कि वो साफ सुथरी होके बैठी है, तो मैं पीछे क्यों रहूं? अम्मा का रवैया इस कदर तल्ख था कि मुझसे कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। मैं खामोशी से अपने काम में उलझी रही। अम्मा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, झंझोड़ा, धक्के दिए, और जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो बाहर का दरवाजा नॉक हुआ। मेरी सुतीली बहन फौरन से बोली, अम्मा छोड़ दें इसे, इसे बाद में पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है आपकी भाभी आ गई है। अरे पगली, भाभी नहीं ममानी कहते हैं। वो तुम्हारी ममानी है और होने वाली सास भी। ये बात मेरे कानों में पड़ी थी और मैं ठिठर कर रह गई और सोचने लगी अच्छा तो ये खिचड़ी पक रही है, ये मेहमान आ रहे हैं छोटी का रिश्ता लेने के लिए। कुछ देर के लिए मेरी आंखें नम हो गई थी, ये सोचते हुए कि बड़ी बहन घर में बैठी है और अम्मा को अपनी सगी बेटी की फिक्र पड़ी है। मेरा तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं था। पर मुझे अब्बा पर बहुत गुस्सा आया और तरस भी आया कि उन्हें जब खुदा मेरे बारे में सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देंगे। सख्ती का मामला होगा अब्बा के साथ भी। ये सोचते हुए मैंने सारी सोचों को अपने दिमाग से दूर किया और अपना काम तेज निपटाने लगी। सब लोग इकट्ठे बैठे गपशप लगा रहे थे। जब मैंने सबके आगे खाना सर्व किया था, जैसे ही मैं खाना रखकर वापस मुड़ने लगी तो अम्मा की भाभी ने मेरे बारे में पूछा। अम्मा ने मेरा तारफ कुछ खुश उसलूबी से नहीं करवाया था। अम्मा ने तारफ चाहे जैसा भी करवाया था। अम्मा की भाभी ने मुझे मोहब्बत भरे लहजे से अपने करीब बुलाया। मैं डर रही थी, घबरा रही थी कि अगर मैं इनकी बात सुनने के लिए इनके करीब गई तो कहीं अम्मा मेरी जान ही ना निकाल ले। फिर अम्मा ने मुझे हल्का सा इशारा किया, मगर घूरी डालते हुए मैं फौरन इससे आगे हुई और इनके करीब जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे सर पर प्यार दिया, माथे पर भरोसा किया और अम्मा से कहने लगी, अरे आपा, मैं यहाँ अमेरिका से अपने बेटे का रिश्ता लेने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। मुझे आपकी बड़ी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे का रिश्ता इसी के साथ करूंगी। वो मुझे पसंद कर गई, यही मेरा कसूर था। वो तो इतना कहकर चले गए, लेकिन अम्मा ने इसके बाद जो मेरे साथ किया मैं आज तक नहीं भूली। मेरा नाम जोया है और मेरा ताल्लुक एक नॉर्मल तबके से है। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं पढ़ाई के काबिल हुई तो अब्बा ने करीबी स्कूल में दाखिला करवा दिया। शुरू से ही मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती। अम्मा मेरी कारकर्दगी देखकर बहुत खुश होती। जब मैं तीसरी जमात में पहुंची तो न जाने मेरे अंदर एक ऐसी तब्दीली ने जन्म लिया जिसके बारे में सुनकर सब हैरान रह जाते। मोहल्ले वाले, मेरे अपने घर वाले मुझे देखकर दंग रह जाते। मैं तीसरी जमात में थी जब मेरा रुझान दीन की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने हिजाब करना शुरू किया था। मैं एक पर्दादार लड़की थी। बचपन से ही अपने बालों को ढकना, नामहरम से पर्दा करना, ये सारी खसूसियात मेरे अंदर थी। मैंने बहुत छोटी उम्र में कुरान पाक भी मुकम्मल कर लिया था। अम्मा अब्बा मुझसे बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने मेरे बाद अम्मा को कोई औलाद ना दी थी। मैं 7 साल की हुई तो पता चला कि मेरी अम्मा को कैंसर है। हमारा हंसता बसता घर वीरान हो गया था। हमने ये बात अम्मा से छुपा रखी थी क्योंकि अब्बा जानते थे
कि अगर अम्मा को इस बात का पता चल गया कि इनके पास जिंदगी के दिन बहुत कम है तो अम्मा वक्त आने से पहले ही शायद अल्लाह को प्यारी हो जाती। यही सोचते हुए अब्बा ने अम्मा को इनकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे भी अम्मा ने की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अम्मा को अब्बा डॉक्टर के पास लेकर जाते और ढेर सारी मेडिसिन लेकर घर वापस लौटते। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मा को 1 या 2 दिन अस्पताल जेर इलाज भी रखा जाता। बस यूं ही अम्मा का इलाज चलता रहा। फिर अचानक एक दिन अम्मा मुझे और इस घर को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं अपनी ममता से महरूम हो गई। मैं अपनी माँ के साथ बहुत अटैच थी। अम्मा के गुजर जाने के बाद मैं सारा दिन उदास उदास ही रहती। 1 माह तक तो मैंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बा ने मुझे घर से बाहर निकालना शुरू किया और कहा कि तुम स्कूल जाओगी तो दिल बहल जाएगा, सहेलियों के साथ कुछ वक्त गुजारोगी, तुम्हारा दिल भी लग जाएगा, वरना यूं ही अपनी माँ को याद कर करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। अब अक्सर ये बात करते तो रो देते कि अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अजीज व अकरब सब रिश्तेदार अक्सर हमारे घर आते तो अब्बा को एक ही मशवरा देते, बेटी जवान हो रही है, अब तुम्हें किसी औरत की जरूरत है, वो भी ऐसी औरत कि जो माँ बन के इसकी हिफाजत करे। जब कोई अब्बा को शादी का मशवरा देता तो मेरे सर से लेकर पाँव तक आग लग जाती, ये सोच कर कि कैसे मेरी माँ की जगह किसी और को दे देंगे। मेरे स्कूल में फन फेयर था। मेरी सारी सहेलियां बहुत खुश थी, लेकिन मैं आज भी उदास थी। मैं एक बेंच पर बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी मेरी सबसे करीबी सहेली मेरे पास आई। मुझसे रोने की वजह जानने लगी। क्या बात है जोया, आज भी तुम्हें आंटी की याद सता रही है? मेरा दिल भरा हुआ था। इसकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने उसे कहा, अम्मा की याद तो मुझे कभी भूली ही नहीं, हर वक्त याद आती रहती है, मगर आज मैं किसी और वजह से उदास और परेशान हूँ। इसकी वजह पूछने पर मैंने इसे बताया कि मेरी चचा अब्बा का रिश्ता करवाने के लिए विजिट हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब्बा मेरी माँ की जगह किसी और को दे। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी माँ की जगह मेरी माँ के कपड़े, मेरी माँ का बिस्तर कोई और इस्तेमाल करे? वो घर जिसे मेरी माँ ने बहुत मोहब्बत और नाजों से सजाया था, इस पर कोई और हस्ती आकर राज करे। इतना कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी आयशा ने मेरा हाथ अपने हाथों में मोहब्बत से लेते हुए कहा, देखो जोया, ऐसा नहीं सोचते। पहले मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था, लेकिन मैंने देखा कि हर सौतेली माँ जालिम नहीं होती। आयशा की बात सुनकर मैं चौंक गई। आज से पहले आयशा ने कभी भी मुझसे ये जिक्र नहीं किया था। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने आयशा से पूछा, क्या कह रही हो तुम, सौतेली माँ? वो फौरन से बोली, हाँ, जो खातून मुझे स्कूल से लेने आती हैं वो मेरी सगी अम्मी नहीं है, मेरे अब्बू की दूसरी वाइफ है। मेरी अम्मी तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, तो उन्होंने अब्बू के साथ साथ मुझे भी अपनाने से इनकार कर दिया। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की और मेरी दूसरी अम्मी ने मुझे संभाला। बिलीव करो जोया, दूसरी अम्मी ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं इनकी अपनी सगी औलाद नहीं हूँ। आयशा इतने कॉन्फिडेंस से मुझे बता रही थी, मानो कि वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मेरे अब्बा ये कदम उठा लेते हैं तो मुझे इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, घर में रौनक हो जाएगी और मेरी देखभाल के लिए एक खातून का होना भी बहुत ज़रूरी है। आशा के समझाने पर मैं काफ़ी हद तक इस बात के लिए मान गई थी कि अब्बा को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं घर में पहुंची तो मेरा दिल दिमाग फिर से इस बात को मानने से इनकारी था। मैं जब अपनी माँ का कमरा देखती तो मेरे दिल को हौल पड़ते कि मैं यहाँ किसी और को कैसे बर्दाश्त करूंगी। बहरहाल अब भी तो अब्बा भी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। घर पहुंची तो शाम के वक्त चच्ची और चचा हमारे घर तशरीफ लाए। अब्बा घर पर नहीं थे। मैंने दरवाज़ा खोला, चच्ची ने मेरे सर पर प्यार दिया। मैं अपने चचा से भी पर्दा करती थी। चचा बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गए और मैं चच्ची को लेकर कमरे में चली गई। यहाँ पर चच्ची ने मुझे बताया कि आज तुम्हारी दूसरी अम्मा इस घर में आ रही है, उम्मीद है तुम अच्छे तरीके से इनका इस्तकबाल करोगी। इस बात ने मेरे पांव तले से जमीन ही निकाल दी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अब्बा मुझसे मशवरा किए बगैर इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मेरा दिल दहल कर रह गया था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मुझे आयशा की बातें याद आई। मैंने दिल को तसल्ली दी, लेकिन मेरे दिल को बहुत तकलीफ थी। इस बात से नहीं कि अब्बा ने शादी क्यों की, इस बात से कि अब्बा ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझसे मशवरा कर लेते। खैर, जैसे तैसे करके मैंने इस वक्त को बहुत मुश्किल से गुजारा था। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। चचा ने दरवाजा खोला तो लाल लिबास पहने एक खातून घर के अंदर दाखिल हुई।
जिसने अपने हाथ में एक बच्ची का हाथ थामा हुआ था। वो बच्ची मुझसे 3 या 4 साल छोटी लग रही थी। पीछे पीछे अब्बा भी घर के अंदर दाखिल हुए, जो बेहद खुश थे। मेरी नज़र जैसे ही इस औरत पर पड़ी तो जी चाहा जमीन खुले और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि आज वो मेरी माँ की जगह खड़ी थी। मैं कैसे भुला सकती थी अपनी माँ को, इसकी ममता को। दिल को बहुत तसल्लियां दी, समझाया, आयशा की बातों को बार बार याद किया, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। अब्बा अंदर आए तो मेरी सौतेली माँ से मेरा तारफ करवाते हुए कहने लगे, ये मेरी बड़ी बेटी है। मैंने हैरान होकर अब्बा की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, सब चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। तभी अब्बा ने कहा, यूं हैरान होकर क्यों देख रही हो? ये देखो, ये मेरी छोटी बेटी है। मेरे होश उड़ गए थे। इस लड़की को अब्बा अपनी छोटी बेटी बता रहे थे। फिर दिल में तसल्ली हुई कि अगर अब्बा ने इसे अपनी बेटी मान लिया है तो मेरी सौतेली माँ भी मुझे अपनी बेटी मान लेगी। जो कहानियां मैंने सौतेली माँ के बारे में सुन रखी थी, खुदारा वो सारी झूठ निकले। मेरी माँ भी आयशा की माँ की तरह ही निकले। कई सवाल थे, कई वसवसे थे। अब्बा ने इस लड़की को, जिसका नाम जुलेखा था, मेरे कमरे में ठहराया। अब हम दोनों इकट्ठी एक जगह पर रहने लगी। शुरू शुरू में तो मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे पर्दे पर भी बहुत तारीफें किया करती थी। अपनी बेटी को भी कहते, देखो अपनी बड़ी बहन की तरफ, जैसे वो बाहया, बाकिरदार और बापर्दा है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही बनो। लेकिन जुलेखा ठहरी न्यू फैशन की तरह, वो भी तरह तरह के फैशन करती थी। बाल खुले रखना, लिपस्टिक लगाना तो इसके लिए आम सी बात थी, और मैं इन सब चीज़ों से परे थी। शादी को कुछ वक्त गुजरा तो घर के हालात थोड़े तब्दील होते नजर आने लगे। अम्मा हर वक्त मुझसे खिंची रहती, हर वक्त मुझ पर सख्ती करती। इस बात की मुझे कभी समझ नहीं आई कि शुरू में अम्मा का रवैया इतना मोहब्बत और प्यार से भरा था, और अब अम्मा को क्या हो गया है। अम्मा को अब मेरी हर बात पर एतराज होने लगा था। देखो जी, मैं कह देती हूँ, अगर बड़ी बेटी इस तरह पर्दा करके रहेगी और छोटी बेटी आज़ाद ख्याल रहेगी तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अब्बा के कमरे के बाहर से गुजर रही थी जब मैंने अम्मा को अब्बा के साथ ये बात करते हुए सुना। मैं वहीं दीवार के साथ सिमट कर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं बहुत उलझन में थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अम्मा को मेरी किस बात पर एतराज है। तब जाकर मुझे सारी हकीकत समझ आई कि अम्मा को सारी की सारी जोया ही बुरी लगती है। अम्मा को मैं किसी भी हाल में पसंद नहीं थी। ना उन्हें मेरा काम पसंद आता था, ना उन्हें मेरा बात करना अच्छा लगता था, और ना ही उन्हें मेरा पर्दा करना। इस पर्दे में तो मेरी जान बसती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी जब से मैंने पर्दे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। अब तो चाहे कोई भी आकर मुझे इस पर्दे को छोड़ने के लिए कहता तो मैं कभी भी इसकी बात ना सुनती, चाहे फिर मेरा अपना सगा बाप ही क्यों ना होता। ये मेरा मेरे रब के साथ वादा था। जो जो मैं बड़ी होती गई, मेरी ये आदत इस कदर पक्की हो गई थी कि मैं घर में भी बगैर दुपट्टे के नहीं फिरती थी। 24 घंटे मेरे सर पर हिजाब रहता। यहाँ तक कि मैं जब भी सोचती तब भी सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। बस यही कुछ बातें थी जो मेरी माँ को बुरी लगती थी, और वो चाहती थी कि मैं भी इनकी बेटी की तरह आज़ाद ख्याल बन जाऊं, जिसे वो आज़ाद ख्याल कहती थी। मेरी नज़र में वो बेहयाई थी, और मैं बेहया नहीं बनना चाहती थी। अम्मा ने कई दफ़ा अब्बा से कहलवाया कि जोया से कहें कि पर्दा ना किया करे, आजकल की लड़कियों की तरह रहे, नहीं तो रिश्ता नहीं होगा। मैं हमेशा अब्बा को एक ही जवाब देती, मेरा रब है ना मेरा अच्छा रिश्ता करने वाला, तो फिर मुझे किस चीज़ की फिक्र। मैं अपना पर्दा करना नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपने रब से वादा किया है, मैं वो वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। अब्बा मेरी बात सुनते तो सर पर प्यार देकर कहते, अच्छा मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। लेकिन अब 1-2 दिन अम्मा रुकती, इसके बाद फिर यही हाल हो जाता। अब्बा अक्सर काम की वजह से घर से बाहर रहते थे, और यही मौका अम्मा कभी हाथ से नहीं जाने देती थी। हर वक्त अम्मा मुझे जलील और रुसवा करती रहती, जबरदस्ती मेरे सर से दुपट्टा उतराने की कोशिश करती। जब मैं अपना हिजाब ना उतारती तो मुझ पर जुल्म करती, मुझे मारती पीटती। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मार खा कर मेरा पूरा जिस्म नीलो नील हो चुका था, लेकिन अम्मा को तो मुझ पर तरस नहीं आता था। मैं इस वक्त को पछताती थी जब मैंने इस बारे में सोचा था कि मैंने अपनी सौतेली माँ को अपनी असल माँ की जगह दे दी है। ये तो कहीं से भी माँ कहलाने के लायक नहीं थी। एक बेटी के साथ इतना प्यार मोहब्बत, और एक बेटी के साथ इतनी ज्यादती, इतना जुल्म, बस यही बातें मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ देर हुई थी मुझे किचन में काम करते हुए कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं जल्दी से भागी, दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी आंखों के सामने मेरी सबसे प्यारी सहेली आयशा खड़ी थी। आयशा ने भी हिजाब ओढ़ रखा था। मैं इसे हिजाब में देखकर बहुत खुश हुई,
उसे सीने से लगाया और घर के अंदर आने के लिए कहा। आयशा घर के अंदर आई तो मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है मैंने हिजाब करना क्यों शुरू किया? मैंने हैरान होकर नफी में सर हिलाया। तभी वो बोली कि मेरी अम्मी को तुम्हारा हिजाब करना बहुत पसंद है। मेरी अम्मी हमेशा से मुझे कहती हैं कि जैसे जोया पर्दा रहती है तुम भी वैसी ही रहो। अगर तुम जोया से दोस्ती रखना चाहती हो या इससे जरा बराबर भी मोहब्बत करती हो तो जोया की आदतों को अपनाओ। इसकी ये बात सुनना थी कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तभी वो परेशान होकर मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी, क्या बात है जोया, सब खैरियत तो है? मैंने सारी बात आयशा से की और इसे बताया कि कैसे मेरी माँ मेरे पर्दे की दुश्मन बनी बैठी है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह आवारा और बेहया बनाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। मैंने अपने रब से वादा किया था कि जब तक जिंदगी है मैं ये हिजाब नहीं उतारूंगी, लेकिन अम्मा मुझे हर आए गए के सामने जलील और रुसवा करती हैं। कोई मेहमान आता है तो इसके सामने मेरे पर्दे को पामाल करती हैं। मेरी तकलीफ सुनकर आयशा ने मुझे अपने साथ लगाया और तसल्ली देते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरे पास भी तो एक सौतेली माँ है, लेकिन यकीन मानो जोया, मेरी माँ मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये मेरी सगी नहीं सौतेली माँ है। न जाने तुम्हारी माँ किस मिट्टी की बनी हुई है। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर मैंने जुलेखा को खड़े देखा, जो छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। वो दौड़ी अम्मा के पास गई और कहने लगी कि इसकी सहेली आपके बारे में बुरा बोल रही है। अम्मा फौरन से कमरे के अंदर दाखिल हुई, आयशा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मेरे सर से मेरा हिजाब खींचते हुए कहने लगी, खबरदार, आज के बाद तुमने दुपट्टा लिया तुम्हारी जान निकाल दूंगी। जल्दी से 4 कप चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले आओ, मेरे कुछ जानने वाले आए हैं। मैं नामहरम के सामने नहीं जाती थी, लेकिन अम्मा मुझे मार पीट कर हर इस शख्स के सामने ले जाने पर मजबूर करती जो मेरे लिए नामहरम होता। मैं अब्बा को बताती तो अब्बा भी किसी बात पर मेरा साथ नहीं देते थे। मैंने दिल में ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो मैं अपना हिजाब पर्दा करना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी अजियत क्यों ना सहनी पड़े। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब मुझे अम्मा के चीखते हुए उठाया, मेहरानी आज मेरे मेहमान आने वाले हैं, तुम हो कि अभी तक सो रही हो? काम क्या तुम्हारी अम्मा आके करेगी? जल्दी से उठो, घर की सारी सफाई सुथराई करो और सुनो, खाना बहुत मजे का होना चाहिए। मेरी भाभी अमेरिका से आ रही है, मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं अभी आंखें ही मल रही थी, अम्मा ने मेरे बाजू खींचते हुए मुझे बिस्तर से नीचे उतारा था। मैंने अपने बाजू पीछे करते हुए कहा, अम्मा आप हर वक्त मुझे ही काम पर लगाए रखती हैं, मेहमान भी सारे आपके ही आते हैं। मेरी तो माँ का कोई मिलने वाला नहीं इस घर में आता, ना ही मेरी कोई खाला आ सकती है, ना नानी। किसी को आपने इतनी इजाजत ही नहीं दी कि वो मुझसे मिलने आ सके, तो फिर सारे घर का काम आप अकेले मुझसे ही क्यों करवाती हैं? जुलेखा को भी कहा करें, वो भी मेरे साथ हाथ बटाए। मुझे बहुत तेज बुखार है, आज मुझसे अकेले से काम नहीं होगा। मेरा इतना कहना था कि अम्मा ने मुझे खूब पीटा और दिल की तसल्ली के मारने पीटने के बाद फिर भी अम्मा ने वो सारा काम मेरे ही कंधों पर डाला। मैं आंसू बहाते हुए सारे घर की सफाई करने लगी, रो रो के अपने परवरदिगार से दुआ कर रही थी कि है परवरदिगार, मेरी आसानियां कर दे, मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे जिस पर जुल्म और सितम ना हो, मुझे सुकून अता कर। काम से फारिग होकर घड़ी पर नजर गई तो जोहर की नमाज का टाइम हो गया था। मैंने फौरन से वजू किया और नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़ने पर भी अम्मा मुझ पर पाबंदी लगाया करती थी। तहज्जुद से लेकर इशा तक अम्मा मेरी जलालत का कोई मौका नहीं जाने देती थी। अम्मा को मेरी हर आदत ही बुरी लगती थी। नमाज पढ़ी तो किचन में चली गई। मैं अपने मुंह में हमेशा जिक्र अज़कार करती रहती और अपने रब से अपने हक में दुआ मांगती थी। आज भी मैं अपने मुंह में अज़कार कर रही थी और साथ साथ काम कर रही थी। जब अम्मा की भाभी और इनका बेटा घर के अंदर दाखिल हुए, सब लोग बहुत अच्छे से तैयार हुए थे, लेकिन मैं एक माँ सी लग रही थी। यूं मालूम होता था जैसे मैं कोई काम करने वाली हूँ, नौकरानी हूँ। जुलेखा पर नजर गई तो जुलेखा दुल्हन की तरह सजी बनी बैठी थी। मैंने जुलेखा से कहा, तुम तो ऐसे सजी बैठी हो जैसे वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हों। मेरी बात सुनते हुए जुलेखा ने मुझे 4 बातें सुनाई और ड्राइंग रूम में चली गई। तभी मेरी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी जो बेइंतहा गंदे थे। मैंने सोचा क्यों ना तब मैं भी अपने कपड़े तब्दील कर लूं। नमाज भी पढ़नी है और फिर मेहमानों को खाना भी सर्व करना है। अगर मैं यूं ही गंदे कपड़ों में जाऊंगी तो मेरी अम्मा की इंसल्ट होगी, क्योंकि वो उनकी भाभी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ या मेरे बाप के लिए कोई बात निकले। मैं जल्दी से कमरे में गई
کپڑے تبدیل کیے اور وضو کر کے عصر کی نماز ادا کرنے لگی۔ ابھی میں عصر کی نماز ہی ادا کر رہی تھی جب میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی، ارے او زویا، جلدی سے نیچے آؤ اور آ کر کھانا سرو کرو۔ میں نے اچھا جی بولا اور ایجاب اوڑے جلدی سے کچن میں گئی۔ سارا کھانا ٹرالی میں لگا کر میں نے دسترخوان پر سجایا تھا۔ تبھی اماں کی بھابھی نے اماں سے پوچھا، آپا یہ لڑکی کون ہے؟ ارے یہ تو میری ستولی بیٹی ہے۔ آپا اگر آپ بیٹی بھی کہہ دیتی تب بھی سمجھ آ جاتا، ستیلی کہنا کوئی ضروری تو نہیں، اتنی تو سگڑ اور اچھی بچی ہے، دیکھو تو صحیح سارا گھر اس نے کیسے سنبھال رکھا ہے۔ اچھا اچھا بھابھی، اب آپ اس کی تعریفیں کرنا چھوڑیں اور جلدی سے آ جائیں، کھانا کھائیں۔ اماں نے دو ہی لفظوں میں اپنی بھابھی کا منہ بھی بند کر دیا تھا۔ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میری تعریف کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے کئی دفعہ اس آنٹی نے اماں سے کہا، بھئی زویا نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی، تبھی انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اماں نے گھورتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ میں جا کے ان کے بات سنوں۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، آپا میں اپنے بیٹے کے لیے امریکہ سے رشتہ تلاش کرنے آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا مجھے رشتہ گھر ہی مل جائے گا۔ اماں یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی، مجھے بھی اچھا لگا کہ انہیں زلیخا پسند آ گئی ہوگی۔ تبھی انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روکتے ہوئے کہا، مجھے تم پسند ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اماں کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ فوراً سے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں جاتی تبھی اس آنٹی نے اماں سے کہا، آپا مجھے آپ کی بڑی بیٹی زویا بہت پسند ہے، روحان کے لیے زویا بہت اچھی رہے گی۔ تبھی آنٹی نے اپنے بیٹے روحان کی طرف دیکھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور فوراً سے کہنے لگا، مجھے ایسی ہی باپردہ لڑکی کی ضرورت تھی، مجھے زویا بہت پسند ہے پھپھو، بس اب آپ پھپھا سے بات کریں اور زویا اور میری شادی کروا دیں، ہم زیادہ دیر پاکستان نہیں رکیں گے، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کیجیے گا۔ میں نے اتنا سنا تو پورا جسم کانپنے لگا، یہ سوچ کر کہ اب میرا کیا حال ہوگا، اماں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کافی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بہت بری طرح کھٹکھٹایا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں نے مجھے بہت زیادہ پیٹا، میرے سر سے چادر کھینچ لی، مجھے دھکے دے کر ننگے سر گھر سے باہر پھینک دیا اور کہا کہ خبردار آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھا تم میری بیٹی کی خوشیوں کو کھا گئی ہو۔ وہ رشتہ میری بیٹی سے کرنے آئے تھے لیکن تمہاری یہ پردہ بازی میری بیٹی کی جگہ لے گئی۔ میں دروازے کے ساتھ چپک کر روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی اور اپنی چادر اماں سے مانگتی رہی، لیکن اماں نے مجھ پر ذرا بھی ترس نہ کھایا۔ ابا بھی اندر ہی تھے، ابا کی تو اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ اس کا سر ہی ڈھام دیتے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، میں زاروں کے تار رو رہی تھی، اس قدر میری ہمت ٹوٹ گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پورے محلے میں میرا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خود کو سمیٹا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہے اللہ میری مدد فرما، میں تو تیری راہ پر چلتی تھی، یہ کیا مجھے آج ذلیل و رسوا کر دیا۔ میری ماں نے، یہ عزت تیری دی گئی ہے، تیری ہی امانت ہے، تو چاہے تو مجھے عزت بخشے، تو چاہے تو مجھے ذلت بخشے۔ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، مجھے باپردہ اس دنیا سے اٹھانا، یوں میرے پردے کی بے حرمتی ہونے سے بچا لے میرے مولا۔ ابھی میرے منہ سے یہی دعا تھی کہ ایک لمبی سی کالے رنگ کی کار میرے قریب آ کر رکی۔ میں سجدے میں گر کر رو کے دعائیں کر رہی تھی کہ تبھی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اٹھو بیٹی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہاں نیک لوگوں کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خاتون تھی جس نے میری ہی طرح حجاب کیا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور سے کہا کہ ڈگی سے ایک شاپر نکال کے لاؤ۔ ڈرائیور جلدی سے اٹھا، نظریں جھکائی ہوئی ہاتھ میں شاپر لیے میرے قریب تھا۔ انہوں نے اس شاپر کو کھولا، اس میں ایک خوبصورت سا حجاب اور ایک عبایا نکالا، مجھے وہ پہنایا، میرے ننگے سر کو ڈھانپا اور میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، دنیا بہت خراب تھی، مجھے کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا، میرے اپنوں نے میرے ساتھ نہیں دیا تھا تو کسی نے میرا کیا ساتھ دینا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، پورا محلہ میرے ارد گرد کھڑا تھا کہ اب میں کیا جواب دوں گی۔ تبھی ایک اماں جی میرے قریب آئی اور مجھ سے آ کر کہنے لگی،
بیٹی ڈرو مت، یہ شہر کی مشہور ترین خاتون ہے جن کا بہت بڑا ادارہ ہے، یہ ایک بہت بڑے ادارے کو چلا رہی ہے۔ میں حیران ہو کے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی اس خاتون نے مجھ سے مخاطب ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، میرے دو ادارے ہیں اس شہر میں، ایک اولڈ ہاؤس ہے اور ایک تم جیسی بے سہارا جوان یتیم بچیوں کے لیے ادارہ کھول رہا ہے، جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کو اچھی نوکریاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکیں۔ تم بلا جھجک بنا پریشان ہوئے میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ تبھی اماں جی نے کہا کہ بیٹا میں بھی انہی کے پاس ہولڈ ہاؤس میں رہتی تھی، پھر میری بہو نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے باعزت وہاں سے گھر واپس لے آئی۔ جو سکون وہاں تھا وہ کہیں بھی نہیں۔ میری مانو تو اپنی ستیلی ماں کے ظلموں سے بچنے کے لیے تم اس آپا کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے خالہ سکینہ کی بات سنی تو اس خاتون پر بھی یقین آ گیا۔ فوراً سے اپنے آپ کو سمیٹا اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کچھ ہی منٹوں میں ایک بہت بڑے ادارے میں لے گئی جو شہر کا مشہور ترین ادارہ تھا۔ اب میں ان کے ادارے میں رہنے لگی تھی۔ مجھے اماں اور ابا کی بہت یاد ستاتی تھی، لیکن ابا کو شاید کبھی میری یاد نہیں آئی۔ مجھے زلیخا بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ اب واپس کبھی نہیں جاؤں گی۔ آپا بہت اچھی تھی، بہت خیال رکھنے والی تھی۔ یہاں پر میرے پردے پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ساری لڑکیاں پردہ دار باحیا تھیں، ہر کوئی حجاب کرتا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے بھی 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا۔ میں نے خود کو اتنا تبدیل کر لیا تھا کہ میں اچھی خاصی رقم ارن کرنے لگی تھی۔ آپا نے مجھے بہت اچھی پوسٹ پر بٹھایا تھا۔ پورے ادارے کی دیکھ بھال میرے ہاتھوں میں تھی۔ کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اس لیے آپا نے مجھے اچھی نوکری دی تھی اور عزت کی روٹی کھانے لگی۔ پھر ایک دن میرا نام پوچھتے ہوئے ایک نوجوان ادارے میں پہنچا۔ مجھ تک خبر پہنچی کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں حجاب پہنے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جب ملنے کی اجازت دی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھ سے ملنے کوئی اور نہیں بلکہ روحان آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو پلک جھپکتے ہی زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ میں نے نظر جھکا لی تھی، تبھی وہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی زویا؟ مجھے چھوڑ کر تم نہیں جانتی؟ مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی اور تم نے مجھے یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا تھا کہ میں کچھ سوچ ہی نہ پائی اور اس کی جذبات کے ساتھ بہتی چلی گئی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کے ایک فیصلے نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تمہاری امی نے جو فیصلہ کیا تھا مجھے اپنی بہو بنانے کا، وہ فیصلہ میری سوتیلی اماں کو کسی صورت بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ زلیخا کی شادی تم سے کرنا چاہتی تھی۔ لیکن تمہاری امی نے میرا ہاتھ مانگا اور مجھے اس نوبت پر پہنچا دیا کہ مجھے ذلیل و رسوا کر کے بے پردہ کر کے گلی میں نکال دیا گیا۔ اگر یہ آپا اس وقت وہاں نہ ہوتی تو مجھے اپنے اس ادارے میں نہ لے کے آتی تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے اور میری ماں کو معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زویا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تب جا کر مجھے تمہارا پتہ چلا۔ میں یہاں آیا ہوں، اب میں تمہیں یہاں ایک پل کے لیے نہیں رہنے دوں گا۔ آج اور ابھی اسی وقت تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں اپنے گھر لے کر چلوں گا۔ میں تمہیں پاکستان رکھوں گا ہی نہیں، کچھ ہی ہفتوں میں تمہارے پیپرز بھی تیار ہو جائیں گے اور ہم لوگ باہر چلے جائیں گے۔ تمہاری ستیلی ماں یا تمہارے باپ کو تمہارے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ملے گی۔ وہ میرے ساتھ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ آپا کمرے میں داخل ہوئی۔ میں کانپ کر رہ گئی تھی کہ پتہ نہیں آپا میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ تبھی روحان نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں اس کی سوتیلی ماں کا بھتیجا ہوں۔ اس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، لیکن میری پھپھو نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا۔ آپا کو تو آلریڈی ساری بات کا پتہ تھا۔ آپا نے روحان سے کہا کہ پہلے میں آپ کی انویسٹیگیشن کرواؤں گی، اس کے بعد میں زویا کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، زویا کی شادی اس ادارے میں ہوگی اور زویا تب تک یہیں رہے گی جب تک آپ اس کے پیپر بنوا کے یہیں سے اسے امریکہ نہیں لے جاتے۔ روحان نے 1 منٹ نہ لگایا اور آپا کی ساری شرطیں منظور کر لیں۔ کچھ دن گزرے، روحان اپنی امی کے ساتھ ادارے میں دوبارہ تشریف لائے۔ ہاتھ میں گلاب کے پھول اور کچھ شادی کا سامان تھا جس میں شادی کا جوڑا بھی تھا۔ روحان کی امی نے مجھے بہت پیار دیا۔ مجھے وہ جوڑا پہنایا گیا اور تیار کر کے روحان کے برابر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب بھی یہیں موجود تھے۔ میرا نکاح روحان سے پڑھوا کر مجھے اس کے ساتھ ایک دن کے لیے رخصت کیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس قدر محبت کرنے والا شوہر ملے گا۔ روحان نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے دنیا کی ہر خوشی دی۔ کچھ ہی دنوں میں روحان نے میرے کاغذات تیار کروائے اور مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے۔ آج میں روحان کے ساتھ امریکہ میں زندگی گزار رہی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے صبر کا وہ پھل دیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا۔ آج میں اور روحان اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر کبھی اپنی ماضی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی پلٹ کر ابا اور اماں کا پتہ کیا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے اپنے باپ کی یاد بہت ستا رہی تھی اور میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ جب کبھی میری حالت ایسی ہوتی تو روحان ویڈیو کال پر بات کرتے، لیکن کبھی مجھے سامنے نہیں آنے دیتے تھے۔ میں دور سے ہی چوری چھپے ابا کا چہرہ دیکھ کر دل بہلا لیتی تھی۔ اپنی کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر انسان کسی بات کو ٹھان لے اور دل سے اس بات پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے رب کے راستے کو اپنایا تھا اور اس راستے سے مجھے مشکلیں بھی ہٹا نہ سکیں۔ مجھے اپنے ثابت قدم رہنے کا میرے رب نے وہ صلہ دیا جو آج کل لڑکیوں کو صرف حسرت ہی ہوتی ہے۔ مجھے ہر وہ خوشی ملی۔ میں روحان کے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی خوشیوں بھری